बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान निफ्टेम की स्थापना के लिए हाजीपुर पहुंचे और हाजीपुर पहुंचने के बाद उन्होंने हाजीपुर वासियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया। आखिर निफ्टेम की स्थापना से हाजीपुर और बाकी क्षेत्रों को कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान गुरुवार को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टेम की स्थापना को लेकर जमीन देखने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि संस्थान के लिए सहदेई प्रखंड में जमीन का चयन कर लिया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने गुरुवार को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना को लेकर जमीन देखने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि संस्थान के लिए जमीन चयनित कर लिया गया है और अब यहाँ पे बहुत ही जल्द इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। चिराग पासवान ने जमीन का मुआयना भी किया है। उन्होंने कहा कि निफ्टेम बड़ा संस्थान है और मेरा प्रयास है कि अपने पिता रामविलास पासवान के कार्यों को आगे लेकर जाऊं। उन्होंने कई बड़ी योजनाओं को हाजीपुर में लाने का काम किया था। आज हमारा भी यह प्रयास है कि निफ्टेम यहाँ स्थापित हो। इसकी मांग भी है और जरूरत भी है। इसकी स्थापना से क्षेत्र में खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। यह संस्थान हाजीपुर के निकट ही स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बड़ी जमीन की आवश्यकता पड़ी है। प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे जमीन की तलाश है जहां आवागमन की सुविधा हो, नजदीक अस्पताल हो और वहां रहने वालों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के अधिकारी भी यहां का दौरा कर चुके हैं। इस संस्थान की स्थापना से न केवल स्थानीय युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे बल्कि क्षेत्र के खास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। निफ्टेम की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने पहलगाम हमले पर भी कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना तरीके से घटना को अंजाम दिया, ऐसे में जरूरी है कि उन्हें और उनका संरक्षण करने वालों को कड़ा संदेश दिया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से समर्थ हैं। इसके पहले पुलवामा की घटना के बाद भी आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जनता को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसकी पहल भी शुरू हो चुकी है। सरकार आतंकवाद के खात्मे को लेकर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद काफी चर्चा हो रही है और सभी लोग ये मान रहे हैं कि एनडीए में एकजुटता एक बार फिर से दिखने लगी है, क्योंकि जिस तरह से सभी दलों ने एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अपना आवाज उठाया है, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर जो दरार की बातें आ रही थी वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है।